सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 को, जो इतिहास लेखन से संबंधित है। इससे पहले मैं इतिहास लेखन के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर हमने डिटेल से स्टडी किया था कि इतिहास क्या है और इतिहास की कुछ परिभाषाएं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इतिहास विज्ञान है या कला या फिर दोनों। इज हिस्ट्री ए साइंस और आर्ट और नॉट और बोथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इतिहास विज्ञान है या क्या है कला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा जो मास्टर डिग्री हुआ है वो भी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं एनटीए नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। मैंने 4 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और हिमाचल प्रदेश सेटपी में क्वालिफाई हूँ। और वर्तमान में मेरा एमफिल जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी लेकर आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि क्या इतिहास विज्ञान है या फिर कला है, और ऐसे कौन से विद्वान हैं जो इतिहास को कला और विज्ञान का मिश्रण बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इतिहास विज्ञान है, और अगर इतिहास विज्ञान है तो कैसे विज्ञान है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या इतिहास कला है, और इतिहास अगर कला है तो वो कैसे कला है। इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। अगर इतिहास विज्ञान और कला दोनों है तो ये किस प्रकार है, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो इतिहास को विज्ञान और कला बताते हैं, इतिहास को विज्ञान और कला कहने के पीछे उनका क्या मत है। और लास्ट में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एनटीए नेट में पूछे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास विज्ञान नहीं है। ऐसे कौन से विद्वान हैं जो इतिहास को साइंस मानने से मना करते हैं। उनमें सबसे पहले हैं बी कोनेट, इन्होंने इतिहास को विज्ञान नहीं माना है। दूसरे हैं क्रोचे महोदय, जो इतिहास को क्या बताते हैं, समसामयिक बताते हैं। और तीसरे हमारे विद्वान हैं शेपेनहावर, और चौथे जो विद्वान है वो है वाल्श। तो इन विद्वान का जो मत है, ये क्यों इतिहास को विज्ञान नहीं मानते हैं, इन्होंने अपना जो मत दिया है, इनका क्या कहना है, ये हम बात करने वाले हैं। तो जो ये विद्वान है, इनका मानना है कि इतिहास में जहाँ मानवीय कार्य एवं व्यवहार का अध्ययन होता है, वहीं जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर हम पदार्थ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो विज्ञान के निष्कर्ष होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। अगर इंडिया के अंदर H2O पानी होता है तो वो यूनिवर्सल, कहीं भी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो पानी ही होगा। जबकि ऐसा इतिहास में ऐसे जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो निष्कर्ष है इतिहास में निकालने क्या है, संभव है। इसलिए ये विद्वान इतिहास को विज्ञान मानने से मना करते हैं। इनका कहना है कि इतिहास में हम मानव जीवन का अध्ययन करते हैं और विज्ञान में हम पदार्थ के संबंध में स्टडी करते हैं। जो वस्तु के संबंध में स्टडी होती है विज्ञान में, उसमें हम क्या है, सार्वभौमिक जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन इतिहास के अंदर सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ऐसा मानना इन विद्वानों का है, जिनमें क्रोचे है, बी कोटेन है और वाल्श है। क्या बोलते हैं ये विद्वान? ये विद्वान बोलते हैं कि विज्ञान की तरह ही इतिहास में जो है सामान्यकरण का अभाव है। इतिहास के अंदर हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। ये बोलते हैं कि एक वैज्ञानिक की भांति इतिहासकार भविष्यवाणी नहीं कर सकता। विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, विज्ञान में हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन इतिहास के अंदर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोलते हैं कि इतिहास जो है वो विज्ञान की भांति किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है। विज्ञान में क्या है, हम क्रोनोलॉजी की स्टडी करते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। जबकि इतिहास को क्या है, एक कर्मिक घटनाओं का अध्ययन कहा जाता है। इनका मानना है कि विज्ञान में जहाँ सामान्य तथ्यों का अध्ययन होता है,
वही जो इतिहास में है हम विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात बोलते हैं, अपना तर्क देते हैं ये कि इतिहास में क्या होता है, विषय परक हम स्टडी करते हैं, जबकि विज्ञान के अंदर हम वस्तुनिष्ठ स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई उन विद्वानों के मत और उन विद्वानों की बात जिन्होंने इतिहास को विज्ञान मानने से मना किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इतिहास विज्ञान है, हिस्ट्री इज ए साइंस। तो सबसे पहले इसमें आते हैं जे.बी. ब्यूरी, जिन्होंने इतिहास को क्या है, विज्ञान माना, और दूसरे हैं डिल्थे, सिले और आर.जे. कलिंगवुड। ये ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास को विज्ञान माना है। अब इतिहास को विज्ञान मानने के पीछे उनका क्या मत है, उनकी क्या राय है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो जे.बी. ब्यूरी जो है, इन्होंने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उद्घाटन भाषण में कहा कि इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज़्यादा है। और उनका मत था कि जब हम इतिहास का क्या है सर्जन करते हैं, हम अतीत के साक्ष्यों का वैज्ञानिक विधि से खोज करते हैं, तो इतिहास क्या है, विज्ञान है। इतिहास क्या है, वैज्ञानिक अवधारणा है। दूसरे विद्वान हुए सिले। सिले ने बोला कि इतिहास विज्ञान है और साहित्य से उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर हम इतिहास के वैज्ञानिक अवधारणा की बात करें तो वैज्ञानिक अवधारणा जो देन है 19वीं शताब्दी की देन है। 19वीं सदी में ही इतिहास के अंदर वैज्ञानिक अवधारणा का जो है उद्भव होता है। अब इतिहास को विज्ञान मानने के पीछे जो विद्वान है उनका जो मत है वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि इतिहास में सामान्यकरण क्या है, संभव है। जबकि जो इतिहास को विज्ञान नहीं मानते हैं उनका कहना है कि इतिहास में क्या है, जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो जे.बी. ब्यूरी है उनका मानना है कि इतिहास में क्या है, हम क्या है, जनरलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हम विभिन्न घटनाओं को देखें इतिहास में, देश और काल परिस्थिति में, हमें भले ही लगे कि वो घटनाएं क्या है, विभिन्नताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें समानताएं हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस की 1789 की क्रांति को लीजिए और उसके बाद 1830 की क्रांति होती है, 1848 की रूस की क्रांति होती है, 1917 की रूस की क्रांति होती है और चीन की जो है 1911 की क्रांति होती है। अगर हम इन घटनाओं को देखें तो भले ही ये घटनाएं जो है देश और काल और अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन कुछ चीजें इनमें क्या है, सिमिलर थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें क्या है, समानताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो इतिहास के अंदर भी हम विज्ञान की तरह क्या है, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए इतिहास क्या है, विज्ञान है। दूसरी बात बोलते हैं कि इतिहास सबक सिखाता है। ठीक है, जैसे हम विज्ञान से सबक सीखते हैं उसी तरह इतिहास भी हमें सबक सिखाता है। अगर हम वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन कर रहे हैं तो एक अच्छे भविष्य के निर्माण में हमारी क्या है, सहायता करता है इतिहास। तो इतिहास से हम क्या है, सीख लेते हैं। जिस तरह से इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम उदाहरण ले, सर्वप्रथम जो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसमें जो है जर्मनी ने फ्रांस के दो प्रांत को ले लिया था, आल्सेस और लायरेन। तो वो एक हिसाब से फ्रांस के ऊपर एक बहुत ही अपमानजनक संधि हुई थी, जिससे उसके दो जो एक प्रमुख जो नगर थे उनको जर्मनी ने अपने पास ले लिया था, जिसको फ्रांस को क्या है, कभी नहीं भूल पाया। उसके अंदर इन प्रांतों को फिर से प्राप्त करने के लिए जो प्रतिशोध है वो लगातार उभरता रहा। फिर हम देखते हैं वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि इसी प्रतिशोध का एक क्या था, कारण था। तो इतिहास से हमें मतलब किस तरह से, अगर जब जब हमने इतिहास से सीख ली है तब तब हमें क्या है, इतिहास में क्या है, सफलता मिली है, हमें अपने जीवन में सफलता मिली है। और जब जब हमने इतिहास से सीख नहीं ली है तब तब हमें क्या है, विनाश और दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। इसके विपरीत हिगल की एक परिभाषा भी है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। दूसरा है कि इतिहास में पूर्व कल्पना, पूर्ण कल्पना और भविष्यवाणी संभव है। जो विद्वान इतिहास को विज्ञान नहीं मानते उनका कहना है कि इतिहास में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो विद्वान इतिहास को विज्ञान मानते हैं उनका कहना है कि इतिहास में पूर्व कल्पना, यहाँ पे पूर्व आएगा, पूर्व कल्पना और भविष्यवाणी संभव है। विज्ञान एवं इतिहास में ये मूलभूत अंतर है कि वैज्ञानिक जो है भविष्यवाणी कर सकता है, परंतु इतिहासकार जो होता है वो भविष्य वक्ता नहीं हो सकता। विज्ञान में हम क्या करते हैं,
प्रकृति और वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनके गुण जो है समान होते हैं। विज्ञान में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? प्रकृति और वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जबकि इतिहास में हम क्या करते हैं? मानव का अध्ययन करते हैं। और मानव, आप सभी को पता है, एक परिवर्तनशील प्राणी है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसके संबंध में भविष्यवाणी करना कठिन कार्य है। इस तरह अगर हम देखें तो इतिहास में भी क्या है? भविष्यवाणी की जा सकती है। और इतिहास के अंदर भी हम क्या है? जनरलाइजेशन जो है स्थापित कर सकते हैं। अगर आप मार्शल फोच की वो भविष्यवाणी याद कर ले, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह संधि स्थायी संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। जब वर्साई की संधि हुई थी तो मार्शल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो ये संधि है, ये संधि केवल मात्र 20 वर्ष का क्या है? युद्ध विराम है। और हम देखते हैं तो ये भविष्यवाणी सत्य भी हुई थी। 1939 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक 20 वर्ष बाद शुरू हो गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इतिहास धर्म एवं नैतिकता से बंधा नहीं है। देखिए, विज्ञान में भी धर्म एवं नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। और ठीक उसी प्रकार इतिहास में भी ना ही इमोशंस के लिए, ना ही धर्म के लिए, ना ही नैतिकता के लिए, मॉरलिटी के लिए कोई स्थान है। इतिहास हमेशा जो है साक्ष्य की बैसाखी पर चलता है, प्रमाण के आधार पर चलता है। इतिहास में हम आज देखते हैं किसी घटना को देवी चमत्कार माना जा सकता है। इतिहास कारण कार्य के साथ चलता है। इतिहास में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। उस कारणों को इतिहासकार जानता है। अगली बात करते हैं, इतिहास में क्रमबद्धता है। इतिहास में जो है क्रोनोलॉजी है। अगर हम इतिहास की एक साधारण परिभाषा को ही ले तो इतिहास क्या है? इतिहास की एक परिभाषा है कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास में क्रमबद्धता है। जैसे विज्ञान में हम क्रोनोलॉजी की स्टडी करते हैं, किसी चीज को सिस्टम से स्टडी करते हैं, उसी तरह से इतिहास में भी हम क्या है? काल का निर्धारण करते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, कार्बन 14 है, C14 विधि है, जिसके आधार पे हम क्या है? काल निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान में क्या है? प्रकृति का अध्ययन होता है। इसके साथ ही मानव का जो है प्रकृति से क्या है? घनिष्ठ संबंध है। और मानवीय कार्य एवं उपलब्धियों का अध्ययन एक इतिहासकार प्रकृति और भौगोलिक परिस्थितियों के परिवेश में करता है। तो क्रमबद्धता आ गया इतिहास में। ये तो थे वो विद्वान जिन्होंने इतिहास को विज्ञान बोला। और विज्ञान मानने का उनका क्या मत था? उनका मत था कि इतिहास में सामान्यकरण संभव है, जनरलाइजेशन हो सकता है, इतिहास से हम सीख ले सकते हैं, इतिहास में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इतिहास का क्या हम कर्मिक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इतिहास कला है। इतिहास को कला मानने वाले विद्वान है हेनरी पिरेन और JR एल्टन। ये दो विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास को कला माना है। इन विद्वानों का इतिहास को कला मानने का क्या मत है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतिहास को, अगर इतिहास कला है तो इतिहास कैसे कला है? इनका कहना है कि तथ्य क्या होते हैं? नीरस होते हैं, उन्हें सरस बनाना कला है। इनका कहना है कि जब इतिहासकार इतिहास लेखन के लिए अपने ऐतिहासिक तथ्यों को खोजता है तो उसे क्या है? निर्जीव और नीरस तथ्य मिलते हैं। और उनको जो खोजने की जो विधि होती है उसकी वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। लेकिन उसको अगर हमने उसका लेखन करना है, जनमानस तक पहुंचाना है, तो उसमें सरलता, सहजता लाना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसको क्या है? सरल बना रहे हो, सहज बना रहे हो, तो वो क्या है? एक कला है। इसलिए ये विद्वान बोलते हैं कि इतिहास लेखन एक क्या है? कला है। और इतिहास एक कलात्मक विषय है। ठीक है, अब है ऐतिहासिक सामग्री की भरमार होना। इन विद्वानों का मानना है कि हमारे पास जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसमें जो है भरमार साक्ष्य है। अब उसमें से हमें कौन से साक्ष्य जो है इतिहास में चुनने हैं वो एक कला है। उनका हमने किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना है ताकि वो क्या है? सरस दिखाई दे, उनमें सजीवता आए और वो क्या है? सरल हो, सहज हो और लोगों को क्या है? उसका फायदा मिले। तो ये हो गया इतिहास को कला कहने वाले विद्वान। अब बात कर लेते हैं, इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है। इनमें सबसे पहले विद्वान है ट्रेबलियन और A.L. राउज। ये विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास को विज्ञान एवं कला का सम्मिश्रण कहा है।
इतिहास, कला एवं विज्ञान दोनों कैसे हैं? इन विद्वान का मानना है, ट्रेबिलियन महोदय बोलते हैं कि जब इतिहासकार किसी तथ्य को खोजता है, किसी साक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसके जो प्राप्त करने की विधि है वो वैज्ञानिक है। तो इतिहास क्या हो गया? विज्ञान हो गया। और जब वो उस तथ्य को क्या है प्रस्तुतिकरण करता है, तो उसका ढंग क्या होना चाहिए? कलात्मक होना चाहिए, ताकि वो जन सामान्य को क्या है समझ में आ सके, सरल हो सके, सहज हो सके। ये बोलते हैं कि तथ्य क्या होते हैं? अपने आप में एक निर्जीव होते हैं, उनको सजीव बनाता है इतिहासकार। तो ट्रेबिलियन महोदय की एक परिभाषा है कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए। जो हम इतिहास में तथ्य की खोज कर रहे हैं उसकी प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, और पाठकों के सामने उसे पेश करने की विधि कलात्मक होनी चाहिए। तो ये इतिहास को कला और विज्ञान दोनों बताते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे क्वेश्चन है। तो इनमें सबसे पहले है इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना अधिक है। ये बोला है जे.बी. व्यूरी ने। जे.बी. व्यूरी मैंने पहले बता दिया, 1903 में उन्होंने भाषण दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे उन्होंने ये शब्द बोले थे, हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा इतिहास लिखा जाता है, लेकिन उसका सर्जन कला है। ये बोला है ए.एल. राउज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इतिहास संबंधी वैज्ञानिक अवधारणा किस सदी की देन है? जो इतिहास में वैज्ञानिक अवधारणा आई ये 19वीं सदी की देन है। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया पहले। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता है और इतिहासकार परिस्थितियों के संदर्भ में भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। ये स्टेटमेंट है कार्ल आर पापर की। नेक्स्ट है ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के सामने उसे पेश करने की विधि कला है। जी.एम. ट्रेबिलियन। ट्रेबिलियन ने इतिहास को क्या है कला और क्या है विज्ञान दोनों बोला है। तो आपने ये याद रखना है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं और कलात्मक भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है यथार्थ को इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी माना है। ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट है अपने द्वारा अर्जित ऐतिहासिक ज्ञान को आम जनता की भागीदारी किसका प्रमुख लक्ष्य रहा है? ये भी राहुल जी का रहा है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने अपने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक विधि के साथ साथ कला एवं साहित्य को भी बराबर प्रधानता दी है? ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट है इतिहास को प्राचीन काव्य किसने कहा? इतिहास को क्या है प्राचीन काव्य? ये बोला है एंड्री पिरेन ने। इतिहास को एक विशेष प्रकार का विज्ञान माना है कलिंगवुड ने। कलिंगवुड ने इतिहास को विशेष प्रकार का क्या है विज्ञान माना है। नेक्स्ट है इतिहास विज्ञान है और साहित्य से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये बोला है सीले ने। अगला है इतिहास कला और विज्ञान का सुंदर मिश्रण है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।